नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको बताते हैं आपके दिन के बारे में। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा तो वो कौन से लाभकारी उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य से होगा। इसके साथ ही कुछ नियम भी बताएंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप वो खुद महसूस कर पाएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। स्मिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो अब करते हैं शुरुआत और सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग की, जानेंगे शुभ अवसर के बारे में, शुभ समय के बारे में और इसके साथ साथ कुछ और रहस्यों से भी उठाएंगे पर्दा। आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे पंचांग के साथ। आज है 22 मार्च 2026 का दिन, रविवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र है भरणी। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:04 से 12:52 तक और राहु काल होगा शाम 5:02 से 6:33 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज सबसे पहले मैं बताऊंगी माता कूष्मांडा के विषय में। इसके बाद आप जानेंगे कि बुध ग्रह का बुद्धि और व्यापार से क्या संबंध है। तो पहले बात करते हैं मां कूष्मांडा की। मां कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाती हैं और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और ब्रह्मांड का अस्तित्व भी स्पष्ट नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी माना जाता है। उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुज देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनका वाहन सिंह होता है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मां कूष्मांडा का संबंध सूर्य की ऊर्जा से भी माना जाता है। कहा जाता है कि वे सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और वही पूरे ब्रह्मांड को जीवन ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समृद्धि का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मां कूष्मांडा का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जैसे देवी ने अंधकार से प्रकाश की सृष्टि की, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन से अंधकार को सकारात्मक सोच और आस्था को प्रकाश में बदल सकता है। अब हम बात करेंगे कि बुध ग्रह का हमारी बुद्धि और व्यापार से क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का ग्रह माना जाता है। बुध शब्द ही बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह ग्रह हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और वो किसी भी परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। बुध ग्रह और बुद्धि का संबंध क्या है? बुध ग्रह का सबसे गहरा संबंध मस्तिष्क और मानसिक क्षमता से माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत होता है तो वह व्यक्ति सामान्यतः जल्दी सीखने वाला होता है, तर्क और विश्लेषण में अच्छा होता है, पढ़ाई और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसी कारण बुध ग्रह को विद्या और ज्ञान का भी कारक ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह और वाणी। बुध का संबंध हमारे बोलने की क्षमता और संचार कौशल से भी माना जाता है। जिन लोगों का बुध मजबूत होता है वे अक्सर बहुत अच्छी तरह अपनी बात समझा पाते हैं, संवाद करने में कुशल होते हैं, लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा या संचार से जुड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। बुध ग्रह और व्यापार। ज्योतिष में बुध ग्रह और व्यापार
और व्यवसाय का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि व्यापार में सफलता पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: बुद्धि, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता। ये तीनों ही गुण बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है वे अक्सर व्यापार में कुशल होते हैं, नए अवसर जल्दी पहचान लेते हैं और आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय ले पाते हैं। बुध कमजोर होने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो कभी कभी व्यक्ति को निर्णय लेने में भ्रम होता है, पढ़ाई में ध्यान की कमी होती है या व्यापार में गलत फैसलों की समस्या हो सकती है। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि ज्योतिष में बुध ग्रह को संतुलित करने के कई उपाय भी बताए गए हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हरे रंग का महत्व भी बुध ग्रह के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना या हरी मूंग का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो आपने दिन के बारे में भी जान लिया और इससे जुड़े हुए जो उपाय हैं उसके बारे में भी जान लिया। बुध ग्रह से जुड़े हुए उपाय भी आपने जान लिए हैं, लेकिन अब कुछ और रहस्य हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, उसके बाद बताएंगे आपको कुछ और रहस्यों के बारे में। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी बुध से जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और दिन की शुरुआत मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ने का संकेत है। किसी खास व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है। साझेदारी या सहयोग से काम में सफलता मिल सकती है। पुराने मतभेद सुलझने की भी संभावना है। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री या मक्खन का भोग लगाएं। इससे रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ दिन रह सकता है। आपके विचार और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है। किसी काम में पहल करने से सफलता मिल सकती है। सकारात्मक सोच और साहस से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब है समय मिथुन राशि का कार्ड उठाने का। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए अवसर और आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। आपके बनाए हुए प्लान धीरे धीरे सफल होते हुए दिखाई देंगे। किसी नए काम या यात्रा की संभावना बन सकती है। धैर्य और सकारात्मक सोच से अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे कार्यों में प्रगति और सफलता मिलेगी। अब आती है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज धन और संसाधनों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्थिरता और सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। समझदारी से किया गया निर्णय भविष्य में फायदा देगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। इससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। अब है समय बुध ग्रह को अच्छा बनाने के पहले महा उपाय को बताने का। बुध ग्रह को अच्छा बनाने के लिए आप किन्नरों को दान करें और उनका सम्मान भी करें। अपनी बुआ और मौसी से अच्छे संबंध बनाकर रखें। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान से रखेंगे तो आपका बुध ग्रह अच्छा बना रहेगा।
तो आपने पहला उपाय जान लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुध के जुड़े हुए जो उपाय होते हैं उसके बारे में स्मिता जी ये भी कहा जाता है बहुत लोगों के द्वारा कि बुधवार के दिन खास तौर पर कुछ सफ़ेद वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तो क्या ये तमाम उपाय जो बताए जाते हैं वो लाभ पहुंचाने वाले होते हैं? बिल्कुल, देखिए जो भी उपाय बताए जाते हैं वो लाभ किसी ना किसी रूप में ज़रूर पहुंचाते हैं। बुधवार के दिन आप जितना हरे रंग का प्रयोग करेंगे, हरे रंग की चीज़ों का दान करेंगे, उतना जो बुध ग्रह है वो मजबूत होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तब भी आप ये उपाय अपना सकते हैं, बुध को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब एक बार फिर से हम राशियों का रुख कर लेते हैं और अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाऊंगी सिंह राशि के लिए और सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी और उत्सव का माहौल बन सकता है। दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। सहयोग और मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को खीर या कोई भी मीठी चीज का भोग अर्पित करें, इससे सुख और आनंद बढ़ेगा। अब आती है बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास हो सकता है। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर स्थिति में कुछ अच्छा भी छुपा होता है, आप उस पर ध्यान दें। धैर्य और सकारात्मक सोच से स्थिति बेहतर हो सकती है। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिव जी को जल अर्पित करें, इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मकता बढ़ी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए और तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन हो सकता है। नए काम या नई योजना शुरू करने का मन बनेगा। साहस और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल सकती है। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अब आती है बारी वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए विचार और उत्साह से भरा दिन हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करने की प्रेरणा मिल सकती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की भी संभावना है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे ऊर्जा भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब है समय बुध ग्रह को मजबूत बनाने के दूसरे महाउपाय को बताने का। पक्षियों को प्रतिदिन विशेषकर बुधवार को भीगी हुई हरी मूंग की दाल खिलाइए। इससे बुध दोष को दूर करने की बहुत शक्ति मिलती है और ये बुध दोष को दूर करने का बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है। विशेषकर तोते को आप खाने की वस्तु देते हैं तो बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, पालक या घास खिलाइए। इससे व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो अब दूसरे उपाय के बारे में भी आपने जान लिया कि किस तरीके से आपको इसे करना है जिससे आपकी नौकरी की बाधाएं भी दूर होंगी, उसमें उत्पन्न होने वाले व्यवधान भी दूर होंगे। अब बात करेंगे कुछ और राशियों की, इसके साथ ही आपको बताएंगे लकी टिप भी। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करते हैं धनु राशि की और इसके साथ साथ कुछ और राशियों की। बिल्कुल, अब बारी आती है धनु राशि का कार्ड उठाने की और धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज भावनाओं और संवेदनशीलता से भरा दिन हो सकता है। किसी अच्छी खबर या नए अवसर का संकेत भी मिल सकता है। रचनात्मक कामों में मन लगेगा और नए विचार आएंगे। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ने की भी संभावना है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें, इससे मन की शांति और सकारात्मकता बढ़ेगी।
अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए, और मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दुविधा हो सकती है। किसी बात को समझने के लिए शांत मन से सोचने की जरूरत है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। धैर्य और संतुलित सोच से सही रास्ता मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज भगवान शिव को जल और दूध दोनों अर्पित करें। इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए, और कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज तेजी और सक्रियता से भरा दिन हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय या बातचीत सामने आ सकती है। अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे बुद्धि और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। अब आ गई है बारी मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है डेविल का। आज किसी नकारात्मक सोच या आदत से सावधान रहने की जरूरत है। लालच, गुस्सा या भ्रम से बचकर रहें। किसी स्थिति में आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और संयम से स्थिति बेहतर हो सकती है। आपके लिए शुभ रंग गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अब समय है बुध ग्रह को मजबूत करने के तीसरे महाउपाय को बताने का। बुध के अधिष्ठाता देवता हैं श्री गणेश जी। हर बुधवार को उन्हें दूर्वा यानी कि हरी दूब घास वह अर्पण कीजिए। हो सके तो दूर्वा की 21 गांठें बनाकर चढ़ाइए और ओम गम गणपते नमः का जाप करिए। प्रतिदिन या बुधवार को बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करिए। अब वो पल जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। अगर आप छात्र हैं या व्यापार करते हैं तो अपने पास एक छोटी सी मिट्टी की सुराही या घड़े में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखना भी बुध को बल देता है। घर की बेटियों, बहनों या छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन कुछ उपहार दीजिए, जैसे हरे रंग की वस्तु या मिठाई, और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये लकी टिप भी आपने जान ली, इसके साथ साथ उपाय भी आपने जान लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संदेश के साथ। ओम नमः शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।